जय हिंद एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को घटना चक्र का 2025 वाला एडिशन जो आया है, न्यूली आया है, इसका हिस्ट्री का पूर्वावलोकन करवाएंगे। और आज जो है सिर्फ चैप्टर नंबर 1 रहेगा। देख लीजिए, यही है भारतीय इतिहास 2025 ऊपर लिखा हुआ था। ये जो बुक होता है पूर्वावलोकन, ये सिविल सर्विसेज के अंदर जो भी एग्ज़ाम है या फिर कहिए तो इंडिया के अंदर जो भी एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें भी जीके आता है, उसके लिए ये बुक सफिशिएंट से भी ऊपर है, रामबाण है। इस बुक में हिस्ट्री दिया है, तो अगर आप इस बुक से अगर पूरा हिस्ट्री कर लेते हैं तो आपका शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपका ना बने। और अभी बीपीएससी एक तरवी आने वाला है, तो उसके लिए ये बुक रामबाण है। आप लोग अगर अपने से बुक ले सकते हैं तो लेकर पढ़ लीजिए, या फिर वीडियो से अच्छा लगता है तो वीडियो देखिए। मैं आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से आकर पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से चैप्टर को बांटा गया है। इसमें मैं आज आप लोगों को पाषाण काल करवाऊंगा, इसका एमसीक्यू जो भी है। देखिए, मैं पीडीएफ जब दूंगा तो सिर्फ एमसीक्यू का ही नहीं, इसमें जो भी नोट्स है, जैसे कि ये देखिए, ये नोट्स है, ये सारा कुछ दे दूंगा। आप लोग नोट्स को देखकर पढ़ सकते हैं, या फिर आपको नोट्स बनाने का इच्छा हो आप नोट्स बनाइए। बिहार के अंदर अभी जो भी एग्जाम होने वाला है, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा। ये नोट्स बेहतर नोट्स है। और फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है और चाहते हैं कि इसी तरीक़ा से और भी चैप्टर्स का करवा दें, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा इस चीज़ के लिए, और लाइक और शेयर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक डैश। क्या थे रॉबर्ट ब्रूस फूट? तो ये थे एक तरह का भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातात्विद भी थे। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, बीपीएससी में एग्जाम आए जब होगा तो ऑप्शन ई, अगर ये क्वेश्चन है तो ऑप्शन ई में ए और बी दोनों दिया रहेगा, या एक इनमें से एक से अधिक, तो आप फिर ई के साथ चले जाइएगा। ठीक है, आगे देखिए। बाकी देखिए, पीडीएफ में अगर आपको ये भी पढ़ना हो तो आराम से इसको भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं अगर करवाने लगूँ इतना सारा तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं बस एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा। बाकी आप लोग पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके पढ़ लीजिएगा। दूसरा है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऐसा करने वाला कौन है? तो थॉमसन है। कौन? थॉमसन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। तीसरा है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर री, एएच लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? देखिए, आईएएस प्री का पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुरातात्विक उत्खनन। तो ये सब जो नाम है, अलेक्जेंडर री, एच लॉन्गहर्ट्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सब किस गतिविधि से जुड़े हैं? पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े हैं। आगे है, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का आरंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। ठीक है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान क्या है? स्थान बताना आपको जहाँ से पशुपालन का प्रमाण मिला है। तो आंसर क्या है? आदमगढ़। क्या हो जाएगा? आदमगढ़। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो देखिए,
हड्डी के उपकरण महदहा से भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है, और सराय नहर राय से भी प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से सी और डी हो जाएगा दोनों। आप लोग ऑप्शन पे मिला लीजिएगा, और बीपीएससी के लिए तो फिर ई ऑप्शन मिल ही जाएगा आप लोगों को एक से अधिक, ठीक है। ज़्यादातर महदहा नहीं दिया जाता है, आप लोग को अधिकतर क्वेश्चन में मिल जाएगा सराय नहर राय से, तो ये आप लोग फिर इसके साथ चले जाइएगा। अगर दोनों दिख जाए तो फिर याद रखिएगा दोनों होगा सही आंसर। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण कहाँ प्राप्त हुए, किस जगह से, ये आपको बताना है। तो ये सराय नहर राय से और मदहा दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ए और बी दोनों। निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। नाम क्या क्या है, पैसरा, लेखदीहा और बीरभानपुर और महदहा, ठीक है। तो देखिए जब आप इसको पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो ये होगा फिर क्या, आंसर जो है बाकी इधर लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पहले आएगा क्या, देख लीजिए, मदहा आएगा, फिर लेखहिया आएगा, फिर पैसरा आएगा। और पैसरा है कहाँ, बिहार में, ये नाम आपको अच्छा से याद रखना है, ठीक है। पैसरा बिहार में जो है ये मध्य पाषाणिक काल से संबंधित है, ठीक है। फिर आएगा बीरभानुपुर पश्चिम बंगाल में। इस तरह से फिर ये अरेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं, तो दमदमा से। कहाँ से, दमदमा से निकले हैं, ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुई थी, नवपाषाण काल में। कहाँ पर, मतलब किस काल में, तो नवपाषाण काल में हुई थी, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है नर्मदा घाटी में। कहाँ, नर्मदा घाटी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो घाटी हो जाएगा नर्मदा घाटी। कौन सा घाटी, नर्मदा घाटी। देख लीजिए 2020 का बीपीएससी का सवाल है ये, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को पीवाईक्यू तो एकदम इस तरह से रखना है कि कभी ऐसा नहीं लगे कि ऐसा भी कुछ पढ़े थे क्या, आप रट लेना है, एकदम दिमाग में छाप लेना है जितना भी पीवाईक्यू है, ठीक है। आगे है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो कौन सा अनाज था मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, जौ। क्या हो जाएगा आंसर, जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, लहुरा देव से। कहाँ से, लहुरा देव से, ठीक है। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। कहाँ से, मेहरगढ़ से। देखिए एक जगह आपको पढ़ने को मिल रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, और यहाँ भी वही है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। एक जगह है मेहरगढ़, एक जगह है लहुरा देव, है ना। चलिए अब आप कन्फ्यूजन अगर हो रहा है, तो अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो आप पीडीएफ से फिर यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेंगे, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसे शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे और लहुरा देव आंसर ऑप्शन में रहे तो आपको लहुरा देव मारना है आंसर, नहीं मिले तो फिर मेहरगढ़ के साथ जाइएगा, ठीक।
बाकी इतना पूरा पढ़ लीजिएगा PDF से तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? लोथल, हड़प्पा और क्या है, मेहरगढ़, मुंडी घाट। देखिए यहाँ पे लहुरा देव लिखा है नहीं, तो फिर मेहरगढ़ के साथ आप चले जाइएगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभ प्रमाण प्राप्त हुए? कहीं पे लहुरा देव है नहीं है, तो फिर क्या आंसर होगा? मेहरगढ़। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से हुए। देख लीजिए BPSC का 2018 का पूछा गया है। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से। पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। देखिए ये उत्तर प्रदेश का स्पेसिफिक स्टेट वाला एग्जाम का स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको इग्नोर कर दें क्योंकि ये बिहार स्पेशल तो है नहीं, अब इसलिए इसको आगे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। आगे है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो बागोर होगा। क्या होगा आंसर? बागोर। किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में, कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? बागोर से। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किस युग को? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, आपको कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। अब देखिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। पहले देखिए आंसर में क्या है, 134 सही है। 134 सही है। अब पढ़ते हैं। आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, तो ये सही बात है, ठीक है। जानते थे आहड़वासी तांबा गलाना। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं बोल रहा है, इसलिए ये गलत हो गया। चावल से ये लोग परिचित थे। आहड़वासी, आहड़ सभ्यता वाले चावल से परिचित थे, नहीं का बात ही नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था थे, इसलिए ये हो गया स्टेटमेंट गलत। आगे है, धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। सही बात है। यहाँ से काले लाल रंग में मृत भांड मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई है। ये भी सही बात है। इस तरह से याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर सही। आगे, आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थे? समकालीन किसके थे? आहड़ अथवा बनास संस्कृति, मतलब ये दोनों नाम एक ही संस्कृति का है। आहड़ बोलिए या फिर बनाम बोलिए, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे? तो ये थे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कौन थे? आहड़ सभ्यता या बनास संस्कृति, जो बोलिए। आगे है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। फिर से सुनिए, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ हो जाएगा।
पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। किसने? HD सांकलिया ने। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो इसका पहचान कैसा किया गया है? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहत्पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। चलिए आगे। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला जो है ये किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो संगन कल्लू। किससे संबंधित है? संगन कल्लू से। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। याद रखिएगा कि भीमबेटका में कैसा चित्रकला, किस समय का चित्रकला है, ये कौन सा काल है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला है। कैसा है? प्रागैतिहासिक काल। भीमबेटका करके पूछ दे तो आपको प्रागैतिहासिक याद रहना चाहिए। ठीक है। आगे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये है अब्दुल्लागंज, रायसेन, MP में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, लेकिन जिला पूछ लिया आपसे तो जिला हो जाएगा अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला। ठीक है। चलिए। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो सर्वाधिक चित्र किस शिलाश्रय से प्राप्त हुए हैं? भीमबेटका से। कहाँ से? भीमबेटका से। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिक महत्व को खोजा? तो आंसर हो जाएगा VS वाकनकर। किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा? सबसे पहले कौन देखा ये पूछा है, और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो ये देखने वाला और खोजने वाला कौन है? VS वाकनकर। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर, वही है VS वाकनकर। ठीक है। ने भीमबेटका के शैलाश्रयों की खोज कब की? तो कि ये हुआ था खोज 1957-1958 के समय। कब हुआ था? 1957-1958 के समय। भीमबेटका की खोज किसने किया था या किसने खोजा था? डॉक्टर विष्णुधर वाकनकर ने। देखिए 3 बार अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब तक जो है हमेशा आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि भीमबेटका की गुफाएं किस काल से संबंधित है, किस राज्य में है, किस जिला में है, इस तरह से ही पूछा जा रहा था। ठीक है। काल से तो बहुत बार आप लोग अपने एग्जाम में देखे होंगे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन देखिए 2020 से दिख रहा है कि किसने खोजा, तो आप लोग को याद रहना चाहिए किसने खोजा। ये देखिए 2025 में भी आया हुआ है और 2020 में 2 बार आया, 2025 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन तो याद रखिएगा आप लोग एकदम जुबान पे अपना। गैरिक मृत भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? तो नामकरण हुआ था ऑप्शन नंबर A हस्तिनापुर में। गैरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक। आगे। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे?
किस तरफ रख कर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर, इस तरह का डायरेक्शन में दफनाते थे। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए, और ये डायरेक्शन उस समय का छोड़िए, अभी तक भी तो यही डायरेक्शन हम लोग भी अपनाते हैं। उत्तर तरफ फेस तो दक्षिण, मतलब दक्षिण की तरफ पैर। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, मानव कंकाल के साथ कुत्ता का कंकाल ये मिला है बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। और ये भी पूछता है कि है कहाँ, तो श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया? बुर्ज होम। एक ही क्वेश्चन जितना बार आएगा हम उतना बार पढ़ेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जितना बार आएगा अगर उतना बार पढ़े तो वो और याद होगा, लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में सेट रहेगा। चलिए आगे। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। कहाँ से? बुर्ज होम से। 42 देखिए, का आंसर है बी। बी है, बी में वो ए का आंसर है 4। पूरा पाषाण काल, सोहन या फिर सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल। बी का है 2, बी का है 1, सॉरी, बी का है 1, मतलब मध्य पाषाण काल भीमबेटका गुफा से संबंधित है। भीमबेटका गुफा कब का है? तो मध्य पाषाण काल का है। ठीक है, चलिए, नव पाषाण काल से बुर्ज होम संबंधित हो जाएगा। वही बुर्ज होम जहाँ मानव कंकाल और कुत्ता का कंकाल एक जगह दफनाया हुआ मिला है। ताम्र पाषाण काल मतलब कि बनास घाटी। ताम्र पाषाण काल, बनास घाटी। ठीक है, चलिए, इसमें भी सूची को मिलान ही करना है। ऑप्शन नंबर सी है इसका सही। आइए मिला लेते हैं। नेवासा, नेवासा संबंधित है महाराष्ट्र से। नेवासा संबंधित है महाराष्ट्र से। ईसमपुर संबंधित है कर्नाटक से। ईसमपुर संबंधित है कर्नाटक से। डिडवाना जो है ये जिला है राजस्थान में। डिडवाना एक जगह है, कहाँ है डिडवाना? तो राजस्थान में है। गुडियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में है। गुडियाम गुफा कहाँ है? तमिलनाडु में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है, ये भी मिलाना ही है और नहीं मिलाना नहीं है। युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म पे आपको विचार करना है। कौन सा सही सुमेलित है पूछ रहा है, कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर है ऑप्शन डी, मतलब 2 और 3 सही सुमेलित है। पहला जो है वो गलत सुमेलित है। चलिए ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ठीक है, इसकी टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध जगह है कौन? चंद्रकेतुगढ़। ताम्र कलाकृतियाँ के लिए फेमस है गणेशवर। ठीक है, लेकिन शैलकृत देव मंदिर के लिए बुर्ज होम प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे इसको पूरा पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से, और भी चीज़ें बहुत सारा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अब इसको मिलाना है, आइए मिलाते हैं। कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। देखिए, आईएएस प्री 2024 का एग्जाम का पूछा गया है। तो चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में है, व्यापार बंदरगाह शहर है तो नहीं। इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ताम पाषाण स्थल है, ये सही बात है। ठीक है, मंगडू केरल में है, ये महापाषाण काल स्थल है, ये भी सही है। बाकी 4 नंबर गलत है, 1 नंबर भी गलत है। देखिए, यूपीएससी मतलब कि आईएएस का जो भी प्रश्न मिलेगा आपको, भले आपको हार्ड लगे उसको स्किप नहीं करना है, कॉपी में नोट डाउन कीजिए, कॉपी में। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन भी पीडीएफ से पढ़िए, अच्छा से दिमाग में सेट करके रखिए।
क्योंकि क्वेश्चन उठा के आप लोग को सीधा सीधी या नहीं तो इनडायरेक्ट वे में आपसे यूपीएससी वाला आईएएस वाला पूछ ही लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। पहली बार पढ़ा हुआ लग रहा है तो कोई बात नहीं है, दिमाग से इसको जाने नहीं दीजिएगा। बाकी पूरा पढ़िएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कौन सा कहाँ पे है नहीं है, कैसे ये गलत हुआ। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखिया से। लेखिया क्या है? तो एक विंध्य क्षेत्र में शिलाश्रय है, यहाँ से क्या मिला है? तो सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है। चलिए आगे है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखिए स्टेटमेंट रीजन सब दिया गया है, ठीक है। आपको आप पहले आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही। ए का कहना है ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या करता है, मतलब पूरा सब कुछ यहाँ पे सही है। चलिए आइए अब पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। रीजन है जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो असर्शन और रीजन दोनों सही है। ये आप लोग वीडियो कंप्लीट होने के बाद 2 बार 3 बार एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जेपीएससी में देखिए क्या पूछा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो ये कार्यालय है संस्कृति का, इसका संस्कृति का, ठीक है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो भोपाल में है। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है? अभी जस्ट पढ़े, भोपाल में है। और ये भी याद रखिएगा कि देश का सबसे बड़ा संग्रहालय है जो कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी को दर्शाता है, ठीक है। और नाम क्या है इसका? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय नाम है, ठीक है। इस तरह से हम लोग चैप्टर 1 जो है ये कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है और आगे भी चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो और बना के दे, तो मैं आज जो क्लास लिया हूँ इससे थोड़ा कुछ ज़्यादा ही कोशिश करूँगा अच्छा करने का। मैं जो भी मेन डिस्क्रिप्शन में जो भी इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करके, मतलब कि हाइलाइटर से मार्क करके लेके आऊँगा, और जो भी मतलब प्रीवियस ईयर रहेगा वही सब रहेगा, बाकी कुछ नहीं। बाकी इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ पे आके ज्वाइन कर लें। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया नहीं आया। अगर ऐसा सीरीज़ को कंटिन्यू चाहते हैं तो अच्छी बात है, मैं करूँगा। बाकी मेरे पास पॉलिटी का भी है, ज्योग्राफी का भी है, अगर वो आप लोग डिमांड करेंगे तो फिर मैं ज़रूर उसको भी पूरा करूँगा। आप लोग का डिमांड को सारा कुछ देखिए व्यूज़ पे ही खेला है। व्यूज़ जाएगा तो मैं भी मोटिवेट होऊंगा, नहीं जाएगा तो फिर नहीं बना पाऊँगा, यही है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।